हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन दोस्तों पीएसपी क्लासेज बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वक्त हो चुका है अपने राजस्थान जीके की क्लास का, जो आपके पशु परिचर भर्ती सीईटी बीएसटीसी पीटीटी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों शानदार रहने वाली है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के संत संप्रदाय दोस्तों, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके दोस्तों लगभग आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन मत ऐसा मत सोचना कि 10 क्वेश्चन दोस्तों उसके एक्सप्लेन करेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। केवल क्वेश्चन करने से आंसर आपको तैयारी नहीं होती, उनकी दोस्तों पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चीजें बताई जाती है, तब तैयारी होती है दोस्तों। ठीक है, तो जुड़िए जल्दी से, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाइक में कंजूसी करो दोस्तों। बताओ बताओ जल्दी से, कर दिया है क्या? चलो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, पहला ही प्रश्न आपके बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एकदम दोस्तों। पाशुपत नामक देव अपना शिव संप्रदाय के पर्वत थे। माधवाचार्य, शंकराचार्य या नकुलिस या ईशान दोस्तों, कौन थे? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से आपके राइट आंसर आने चाहिए। शैव संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय, यानी आप शैव संप्रदाय कितना है, ये आपका सबसे पुराना संप्रदाय है। क्या है? ये पुराना संप्रदाय है दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये एकदम दोस्तों याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस अपने संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों एक गणकरिका। कौन सी रिका? गणकरिका दोस्तों। इसकी जो अपने शैव संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है, एक तो गणकरिका रीता और रिका, सॉरी हाँ गणकरिका। और आपकी एक तो हो जाएगी पचारथा। ठीक है, एक अपने भाष्य दीपिका, एक भाष्य दीपिका दोस्तों। और एक और है दोस्तों, और अपने भी ये कौन सी दोस्तों बच गई आपकी, रसिकरा भाष्य दोस्तों, रसिकरा भाष्य दोस्तों। चाय पी लीजिए दोस्तों, आप भी, मैं पी रहा हूँ, आप भी पी लीजिए साथ में। ठीक है, और आंसर देते चलिएगा और प्रत्येक चीज नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ये ग्रंथ है इस शैव संप्रदाय के, और इसके प्रवर्तक रहे हैं ना, वो रहे हैं आपके कौन से दोस्तों, आपके लकुलिस। लकुलिस है, ये इसके प्रवर्तक रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं थी, ये आपके ग्रंथ थे, ये आपको नोट लिखने थे, आपको लिखा दिया दोस्तों। ठीक है, चलो, अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जो अलक्य संप्रदाय है, इसकी स्थापना पूछी जाए तो किसके द्वारा की गई थी? भोलानाथ, संत दास जी, चरणदास जी, स्वामीलाल गिरी दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले हम भोलानाथ, बताओ इनका स्मारक कहां पर है दोस्तों, जल्दी से। डेगाना, डेगाना के अंदर भोलानाथ का दोस्तों स्मारक है। ये संत थे दोस्तों। ठीक है, संत के अंदर कौन सा थ आता है दोस्तों, यही आता है क्या, तय? चलो, संत डेगाना के दोस्तों, ये संत श्री भोलेनाथ का दोस्तों डेगाना के अंदर अपने क्या है, स्मृति स्थल है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, और संत दास जी, इनके बारे में बताइए, इनका जन्म कब होता है, सर्वप्रथम जन्म बताइए दोस्तों। जन्म होता है इनका 1596 के अंदर। कहां पर? दौसा के अंदर, जो अपने खंडेलवाल परिवार था उनके अंदर दोस्तों। जो खंडेलवाल परिवार के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, खंडेलवाल परिवार के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों। और इनके नाम, पिता का नाम था परमानंद, पिता थे परमानंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखता है ना, वो पूरा टॉपिक आपका क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों। ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कट रहा है क्या शायद दोस्तों, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में शायद। चलिए, अब ये कर लीजिए। संत चरण दास जी दोस्तों, संत चरण दास जी, बताओ, अलवर के अंदर दोस्तों। और आपसे किसका पूछा है? अलक्य संप्रदाय की स्थापना की थी, वो स्वामीलाल गिरी के द्वारा दोस्तों की गई थी। स्वामीलाल गिरी का जन्म होता है दोस्तों आपके चूरू जिले के अंदर, चूरू जिले के अंदर, जो आपके कौन सा गांव है, सुलकिया गांव। सुलकिया गांव के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है, सुलकिया, सुलकिया गांव में इनका जन्म होता है दोस्तों आपके स्वामीलाल गिरी ने। इनके द्वारा जो अपना अलक्य संप्रदाय है, इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों। ठीक है,
इनका एक ग्रंथ भी है अलख स्तुति प्रकाश दोस्तों। अपने स्वामीलाल गिरी का एक ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा? आपके अलख स्तुति ग्रंथ है। ये भी इन्हीं का ग्रंथ है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इन्होंने गलता जी के अंदर दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी, गलता जी के अंदर। ठीक है, चलो लिख लीजिए, इतनी चीजें आपको लिखवाइए दोस्तों। सही पी ली क्या आप सभी ने? चलो मैंने तो पी लिया, फटाफट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गदी काम पर स्थित है दोस्तों? समदड़ी बाड़मेर, सलेमाबाद अजमेर, गलता जी जयपुर, साहबपुरा भीलवाड़ा दोस्तों। कहां पर है? जो राम सनई संप्रदाय के प्रमुख पीठ है दोस्तों, राम सनई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सर्वप्रथम राम सनई संप्रदाय की स्थापना ये की थी दोस्तों राम सनई संप्रदाय की संत रामचरण दास जी ने, या संत रामचरण ने दोस्तों, संत रामचरण दास जी ने। ठीक है, इनका दोस्तों जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वह है शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, जो राम सनई संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। अन्य भी दोस्तों इनके राम सनई संप्रदाय के अन्य भी केंद्र है, प्रमुख पीठ तो आपकी अपने शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। जो अन्य दोस्तों, एक तो है रेण, ये कहां पर है? मेड़ता के अंदर, मेड़ता के अंदर दोस्तों। और इस जो केंद्र की स्थापना करते हैं वो करते हैं संत दरियाव अपने जी जी दोस्तों, दरियाव जी ने। किसने? संत दरियाव जी ने दोस्तों। संत दरियाव जी दोस्तों यहाँ पर रेन मेड़ता के अंदर जो पीठ है इसकी स्थापना करते हैं। एक है सिंहतल बीकानेर दोस्तों, सिंहतल बीकानेर के अंदर दोस्तों, यहां पर जो आपकी पीठ है इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों संत हरि रामदास जी, संत हरि रामदास जी, इनके द्वारा इस पीठ की स्थापना की जाती है दोस्तों। और एक है दोस्तों रामसनी संप्रदाय की पीठ है, वो है आपकी अपना खेड़ापा, खेड़ापा, ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। यहां पर दोस्तों पीठ है, इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों जो संत रामदास जी के द्वारा। रामचरण दास जी शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन रामदास जी है दोस्तों वो करते हैं जोधपुर के अंदर, रामदास जी। ठीक है, चलो ये आपकी तीन अन्य पीठे रेन मेड़ जो संत दरियाव जी ने, सिंहतल बीकानेर संत हरि रामदास जी ने, खेड़ापा जोधपुर रामदास जी ने, और रामचरण दास जी ने दोस्तों मुख्य पीठ थी वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर रामसने संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ दोस्तों अलग लिखाऊं क्या? दादूपंत, इसकी स्थापना किसने की थी बताऊं क्या? चलो लिखवा देता हूं दोस्तों। दादू पंथ, इसकी स्थापना दोस्तों दादू पंथ की दोस्तों संत दादू दयाल ने की थी। ठीक है, संत दादू दयाल जी ने की थी। ठीक है, और दादू दयाल जी का जन्म कब होता है दोस्तों? 1544 के अंदर दोस्तों जन्म होता है। कहां पर? अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद। और राजस्थान का कबीर दोस्तों, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है दोस्तों? अपने संत दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अपने एक था दोस्तों अपना मीरा दासी संप्रदाय दोस्तों, मीरा दासी संप्रदाय दोस्तों। इसकी स्थापना करते हैं दोस्तों संत मीरा, मीरा भाई आपने नाम सुना है दोस्तों, संत मीरा, राजस्थान की राधा,
राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती दोस्तों। राधा दोस्तों, ये ऊपर बिंदी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? राजस्थान की राधा। और ये अपने मीराबाई का जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों? 1498 के अंदर दोस्तों, आपके जो कुड़की कुड़की पाली के अंदर दोस्तों इसका जन्म होता है, ठीक है? राजस्थान के अंदर कुड़की जिले अपने ग्राम के अंदर दोस्तों, पाली जिले के अंदर दोस्तों इनका जन्म तो 1498 ईस्वी को दोस्तों। आप ये चीज लिख लो जल्दी से। और अगला में प्रश्न आपको, ये आपके संगणक भर्ती के अंदर पूछा गया था, कुड़की दोस्तों, ठीक है? चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। राम सनी संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक दोस्तों, संत हरिदास जी, संत रामचंद्र दास जी, संत दरियाव जी, संत हरिराम दास जी। जल्दी से बताइएगा। संत हरिदास जी दोस्तों, ये निरंजनी संप्रदाय के दोस्तों संस्थापक है। कौन से? अपने, क्या दिक्कत होगी दोस्तों, आंख बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई है दोस्तों, ठीक है? या संस्थापक भी हैं आपके संत हरिदास जी दोस्तों। इनका जन्म होता है कापड़ोद, कापड़ोद, ये कहां पर है? डीडवाना, डीडवाना कुचामन दोस्तों, अब तो जिला ही बन गया दोस्तों, ठीक है? यहां पर दोस्तों इनका जन्म होता है, ठीक है? और दोस्तों इन्हें कलयुग का वाल्मीकि की संज्ञा दी जाती है दोस्तों, कलयुग के वाल्मीकि, कलयुग के वाल्मीकि की संज्ञा दोस्तों इन्हें दी जाती है, की संज्ञा इन्हें दी जाती है दोस्तों। कलयुग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? संत रामचरण दास जी, बताओ, इनके द्वारा दोस्तों जो राम सनई संप्रदाय और आपके राम द्वारा नामक जो धार्मिक परंपरा का एक प्रेरक के रूप में इन्हें जाना जाता है दोस्तों, जो राम सनई, वह आपका हो गया आपके राम द्वारा के प्रेरक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है? ये निर्गुण भक्ति के संत थे, निर्गुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति के संत। चलो, और आपका प्रश्न है राम सनी संप्रदाय तो स्थापना की शाखा रेण शाखा, जो रेण शाखा दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बता रहा था दोस्तों, रेण शाखा पूछिए तो रेण शाखा तो संत हरि दरियाव जी और संत हरिदास जी जो सेंतल शाखा के प्रवर्तक रहे दोस्तों, ठीक है? दरियाव जी आपके इसके दोस्तों, दरियाव जी का जन्म 1676 ईस्वी के अंदर दोस्तों, पाली के अंदर, पाली जिले के अंदर जैतारण के अंदर दोस्तों, जैतारण के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है? और इनका दरियाब साहब जी भी इन्हें उपनाम है दोस्तों, दरिया साहब जी, उपनाम, ठीक है? उपनाम है इनका। और दोस्तों अभी मध्यकालीन युग का अपने इन्हें राजस्थानी कवि कहते हैं दोस्तों, मध्यकालीन राजस्थान का कवि दोस्तों किसे कहते हैं? संत दरियाब दास जी को दोस्तों, ठीक है? और इनकी मृत्यु हो जाती है 1758 के अंदर दोस्तों, 1758 के अंदर इनकी रेण गांव के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, रेण गांव, ठीक है? यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है? चलो, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यही आपका बस। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कौन सी है? राजिम, चंपारण, आरंग, रतनपुर, बताइए। जो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली पूछी है तो वह कौन सी है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए।
वह आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पहले तो अपने वल्लभाचार्य की दोस्तों, वल्लभाचार्य का जन्म होता है दोस्तों 27 अप्रैल अपने 1479 को दोस्तों इनका जन्म होता है। ठीक है, चंपारण के अंदर। कहां पर होता है? चंपारण के अंदर दोस्तों। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1531 के अंदर वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और आपसे यही पूछा जन्मस्थली, तो जन्मस्थली चंपारण दोस्तों। बस अगला प्रश्न, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है दोस्तों? दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। बताओ। चरणदास जी के संप्रदाय की पीठ दोस्तों, ये चरणदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ पूछे तो इसकी संस्थापक कौन रहे हैं? संस्थापक दोस्तों, संस्थापक पूछे तो दोस्तों आपको पता होना ही चरणदास जी रहे हैं इसके। कौन से दास जी? चरणदास जी इसके संस्थापक रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इनका चरणदास जी का जन्म दोस्तों कहां पर होता है? चरणदास जी का जन्म होता है आपका देहरा गांव के अंदर। देहरा गांव, और ये है कहां पर दोस्तों? आपके कौन से पर? अलवर के अंदर दोस्तों। अलवर के अंदर इनका गांव है, वहां पर इनका जन्म होता है दोस्तों। और इनका दोस्तों एक चरणदास जी का जो मूल नाम था ना, वो अलग नाम है दोस्तों। मूल नाम था इनका दोस्तों रंजीत सिंह। रंजीत सिंह दोस्तों इन्हीं का नाम, उपनाम है या मूल नाम है दोस्तों। ठीक है, चलो। और मुख्य पीठ इनकी कहां पर है? दिल्ली के अंदर। मुख्य पीठ है आपकी दिल्ली के अंदर दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये मेवात क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय है दोस्तों। जो मेवात क्षेत्र है ना, मेवात क्षेत्र के दोस्तों ये सर्वाधिक लोकप्रिय जो अपने चरदासी समुदाय के लोकप्रिय दोस्तों। मेवात क्षेत्र के जो चरदासी या चरणदासी दोस्तों समुदाय के लोकप्रिय, के लोकप्रिय। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए दोस्तों। इनकी दो शिष्या थी दोस्तों। कौन सी? शिष्या दो थी इनकी दोस्तों। कौन कौन सी थी? एक शिष्या थी आपकी इनको दोस्तों अपने दयाबाई, और एक कौन सी बाई थी दोस्तों अभी याद नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इनकी रचना लिखवा देता हूँ। इनकी एक शिष्या दयाबाई और एक थी दोस्तों अभी याद नहीं आ रही, मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा दोस्तों। ठीक है ना, याद आएगी तब। रचना इनकी है, रचना है इनकी दोस्तों, एक है विनय मल्लिका दोस्तों। कौन सी मल्लिका? विनय मल्लिका। ये चरणदास जी की है दोस्तों रचना, विनय मल्लिका। एक है दयाबोध, दयाबोध। और दोस्तों, और एक है सहज प्रकाश। और दोस्तों हाँ, सहज प्रकाश और एक सहजोबाई दोस्तों शिष्या थी। हाँ, सहज प्रकाश, अब याद आ गया। सहजोबाई, सहजोबाई शिष्या थी दोस्तों। सहजोबाई। ठीक है, दयाबाई सहजोबाई शिष्य, विनय मल्लिका दयाबोध और सहज प्रकाश इनके दोस्तों अपने तीन रचनाएं, मूलतः तीन रचनाएं थी दोस्तों। अन्य रचनाएं आपको याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है। ठीक है, और इनकी प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर दोस्तों, चरणदासी के। और संस्थापक देहरा गांव में अलवर के अंदर चरणदासी का जन्म होता है। मूल नाम रंजीत सिंह। दिल्ली क्षेत्र के अंदर इसकी प्रधान पीठ है। मेवा क्षेत्र के चरणदासी समुदाय के लोकप्रिय संत है दोस्तों ये। और शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई दोस्तों। विनय मल्लिका और दयाबोध अपने सहज प्रकाश की रचना है। बस इतनी चीजें दोस्तों आपको याद हो गई होगी क्लास के साथ में ही। निम्नलिखित में से आपको याद करना है कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? धौली धूब, कतरियासर, गोठ मांगलोद या मुकाम। बताओ, इनमें से कौन सा है दोस्तों? पहले तो हम जसनाथ जी के बारे में बात करें, जो जसनाती संप्रदाय है दोस्तों। संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक है जसनाथ जी। कौन है? जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी इसके संप्रदाय के एक संस्थापक है। इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी को। कहां पर दोस्तों? कतरियासर। कतरियासर बीकानेर के अंदर दोस्तों, यहां पर जन्म होता है इनका। ठीक है, इन्होंने कुल 36 नियम दिए थे जसनाती संप्रदाय के अंदर। कुल कितने नियम? 36। 29 नियम विष्णु संप्रदाय के। ठीक है, 11 नियम किसके थे दोस्तों? जल्दी से बताइए आप।
और इनके दो ग्रंथ है दोस्तों, एक कोड़ा ग्रंथ है और दोस्तों एक था इनका जो सिमुंदर है, या सिमुदार कर लो ना, सिमुदार। ये दो इनके ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना है दोस्तों, ठीक है। चलो, और इनकी दोस्तों जो अपने इस संप्रदाय के जो नृत्य करते हैं ना, इस संप्रदाय जसनाती संप्रदाय की, वो नृत्य कौन सा, अग्नि नृत्य दोस्तों, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों जसनाती संप्रदाय के लोग। और इनके दोस्तों अपने जो प्रधान पीठ है ना, वो कहां पर है दोस्तों, वही पूछिए आपसे, प्रधान पीठ तो कतरिया सरमुख्य के अंदर कतरिया सर है, यहां पर इनकी दोस्तों जो आपके प्रमुख केंद्र है दोस्तों जसनाती संप्रदाय का, कतरिया सर बीकानेर के अंदर, ये दोस्तों ये कतरिया सर बीकानेर के अंदर, यहाँ पर मुकाम जाम्भोजी दोस्तों, ठीक है, बीकानेर के अंदर ये। और तो अपने एक इनका संबंध और था दोस्तों, जहां से जसनाती जो संप्रदाय के जसनाथ जी ने दोस्तों ज्ञान प्राप्त किया था, वो था आपका गोरखमालिया, गोरखमालिया, यहां से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलो, ये चीजें आपको लिख लिए, याद कर लिए क्या दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि थम्स अप लिख दीजिए कि सर हमने याद भी कर ली और लिख भी ली दोस्तों। चलिए आगे चलूं क्या दोस्तों, चलो, बकनाथ जी, संतदास जी, और जगन्नाथ जी और माधवदास जी संतों के संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था, दादूपत लालदास जी, जसनाथ जी या राम सनेही दोस्तों, सारे सारे संत दे दिए हैं। अब तो सारे संत के बारे में पता ही होना चाहिए दोस्तों। किस संत से संबंधित है या किस सॉरी किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, बकनाथ जी हो गए दोस्तों, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी, इन संतों का संबंध है आपके दादू पंथ से, कौन से पंथ से, दादू पंथ से। और दादू दयाल ने इसकी स्थापना करते हैं, दादू दयाल। और दादू दयाल जी का जन्म थोड़ी देर पहले ही बताया था, 1544 के अंदर गुजरात के अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों। इन्होंने ये दोस्तों 1568 के अंदर सांबर आते हैं, सांबर जयपुर के अंदर सांबर आते हैं दोस्तों उपदेश देने के लिए, ठीक है, 1568 के अंदर आते हैं सांबर दोस्तों उपदेश देने के लिए, आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। और इनकी दोस्तों जो दादूपंथियों की प्रमुख एक पीठ है, नारायणा के अंदर पीठ है इनकी, नारायणा, जो अपने दादूपंथ के दोस्तों नारायणा के अंदर पीठ है, पीठ है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इनके अनुयायियों को 5 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, 5 इसके जो अनुयायी दादू पंथ के अनुयायियों को, उनके 5 वर्ग दोस्तों अलग अलग है, एक तो खालसा, एक है दोस्तों विरक्त, 2 नंबर हो जाएगा विरक्त, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका स्थानधारी, 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों उत्तरादेव, और 5 नंबर हो जाएगा दोस्तों खाकी, ठीक है, ये आपके। और दादू दयाल जी के सपने शिष्य थे दोस्तों, वो थे एक तो सुंदरदास जी, दादू दयाल जी के शिष्य दोस्तों आपको याद रखना है, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है, एक तो थे सुंदरदास जी, और एक थे दोस्तों रज्जब जी, और एक थे दोस्तों इनके शिष्य थे राघव दास, और एक थे माधव दास, दो दास दो जी, माधव दास लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आपको लिख लेना दोस्तों। चलो बहुत बढ़िया, आपने लिख लिया है तो, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा दोस्तों। चलो आगे चलूं क्या नेक्स्ट स्लाइड पे, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर हम तैयार हैं, बस आप आगे चलो।
चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। प्रश्न को पढ़िएगा और राइट आंसर देने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं महान मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से? यानी गोविंद देव मंदिर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और मदन मोहन मंदिर है जो करौली के अंदर है। इनका संबंध आपसे पूछा तो वल्लभ से, गौड़ीय संप्रदाय से, नाथ जी से, राम सनई से, किससे हो जाएगा? पहले नाथ संप्रदाय की बात करें, इनकी पीठ कहां पर है दोस्तों? इनकी जो प्रमुख पीठ है नाथ संप्रदाय की, वो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकर, यहां पर दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ है। ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। याद है या नहीं दोस्तों? और इस पीठ की स्थापना कौन करते हैं, संस्थापक कौन है दोस्तों? ये भी आपको मत्स्येंद्र नाथ है दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ जी इसके दोस्तों संस्थापक हैं। ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। अगले हैं राम सनई दोस्तों। राम सनई संप्रदाय के आप सभी को पता है दोस्तों, संत रामचरण दास जी, संत रामचरण दास जी संस्थापक इसके रहे हैं दोस्तों। इसका जो केंद्र है शाहपुरा, पीठ दोस्तों कहां पर है? शाहपुरा। शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों, वहां पर इनकी पीठ रही है दोस्तों, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय की दोस्तों जो कहां पर है दोस्तों, ये जल्दी से बताइए। गोड़ा क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र दोस्तों, यहां पर दोस्तों गोडवाड़ क्षेत्र, यहां से है दोस्तों ये, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 16वीं शताब्दी के पास दोस्तों की जाती है, ठीक है। और इनके प्रमुख का जो मंदिर है दोस्तों नाथ द्वारा के अंदर है, वल्लभ संप्रदाय की नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? इनका संबंध गोविंद देव मंदिर जयपुर से, मोहन मंदिर जो करौली से, इनका संबंध आपके गौड़ीय संप्रदाय से हो जाएगा दोस्तों। गौड़ी संप्रदाय से इनका संबंध है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपका जो जयपुर वाला मंदिर है ना, गोविंद अपना जो आपके गोविंद देव मंदिर जयपुर वाला दोस्तों, इनका संबंध किससे है? जल्दी से बताओ दोस्तों। ये मंदिर है दोस्तों कृष्ण जी का, और ये अपनी कृष्ण जी की पत्नी दोस्तों राधा, राधा जी को समर्पित है दोस्तों। राधा, राधा जी को समर्पित है दोस्तों। और इस मंदिर का दोस्तों निर्माण है ना, वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। आपको याद रखना है, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। और मोहन मंदिर है ना दोस्तों, मोहन मंदिर दोस्तों, ये मोहन मंदिर करौली वाला, ये लिखो यहां पर दोस्तों। ये आपके जो भद्रावती नदी है ना, उसके तट पर बना हुआ है। भद्रावती नदी के तट पर दोस्तों, नदी के तट पर बना हुआ है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ये मदन मोहन को दोस्तों समर्पित है दोस्तों, जो मंदिर, जो कृष्ण का रूप है तो दोस्तों मदन, मदन मोहन को समर्पित दोस्तों, कृष्ण जी को समर्पित है, मदन मोहन को समर्पित है दोस्तों, इस प्रकार भी मान सकते हो दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, संप्रदाय को मिलाना है दोस्तों। ये तो इजी प्रश्न है दोस्तों, ये तो हार्ड नहीं है ना, बताओ। इसमें दोस्तों एक तो दो आपने संप्रदाय आपने नहीं पढ़ा, एक नवल संप्रदाय सोच, वो तो सारे मैंने बता दिए। नवल संप्रदाय इनकी बता देता हूँ, नवल जो संप्रदाय इनके बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों, नवल संप्रदाय के बारे में। नवल जो संप्रदाय दोस्तों, इसके संस्थापक रहे दोस्तों नवल दास जी, ठीक है। नवल दास जी ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, यह याद रखना दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है। और अपने नवल दास जी का जन्म होता है दोस्तों आपके कहां पर दोस्तों, जो अपने हरसोलाव गांव है दोस्तों, हरसोलाव में जन्म होता है दोस्तों। और इसकी नवल संप्रदाय के जो प्रमुख मंदिर है ना, ये आपके कहां पर है? जोधपुर के अंदर। कौन से पुर के अंदर? जोधपुर के अंदर दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर है। और एक आपने नाम सुना है गुद्दड़ संप्रदाय, मैंने बताया नहीं है दोस्तों अभी तक, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, दोबारा नहीं दोस्तों बता रहा हूँ इसका एक्सप्लेन दोस्तों, ठीक है। गुद्दड़ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय आपका
कहाँ पर है? इसके संस्थापक है संत दास जी। शायद बता दिया दोस्तों या नहीं बताया, चलो एक बार और लिख लेना दोस्तों अगर लिखा नहीं है तो। संत दास जी ने दोस्तों, ठीक है। इनकी जो प्रधान पीठ है ना, दांतड़ा गांव, नहीं लिखा है ना शायद, दांतड़ा गांव भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों, इनकी प्रधान पीठ है दोस्तों। और एक इसके अंदर है अलख्या संप्रदाय दोस्तों, ये भी आपको नहीं लिखा है, अलख्या, अलख्या संप्रदाय दोस्तों, इनके बारे में मैं कुछ लिखा देता हूं अलख्या संप्रदाय के दोस्तों। इसके संस्थापक है स्वामी लाल गिरी दोस्तों। कौन सी गिरी? स्वामी लाल गिरी। कौन सी गिरी दोस्तों? स्वामी लाल गिरी। इसके संस्थापक है दोस्तों स्वामी लाल गिरी। का जन्म चूरू के अंदर दोस्तों। अलख्या संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर, प्रधान पीठ बीकानेर के अंदर है, चूरू मत कर देना दोस्तों, प्रधान पीठ है कहां पर है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलो, बस आपको लालदासी संप्रदाय सभी को पता है दोस्तों, लालदासी अलवर के अंदर है। ठीक है, गुदड़ संप्रदाय की मैंने अभी बताया दोस्तों, भीलवाड़ा। अलख्या संप्रदाय बीकानेर, नवल संप्रदाय जोधपुर दोस्तों। बस इतनी दोस्तों इजी पर्सन, फिर भी कंफ्यूज दोस्तों, जो भी आप मिलान कर रहे हैं ना दोस्तों, बस अगले, बस इतने पर्सन थे आज की क्लास के अंदर। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। प्रत्येक चीज रिवीजन आप मान लो दोस्तों, आप पोती खाना जितना पढ़ने ना पढ़ लो दोस्तों। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर आ जाए ना, मैं गारंटी लेता हूँ संत संप्रदाय के प्रश्न पूछेगा तो इसी क्लास से आएंगे, चाहे कितना भी एग्जामिनर घुमा ले, क्योंकि यही तो पर्सन बनते हैं। और पर्सन क्या बनते हैं दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही वो तो मैंने करवा दी। और ज्यादा आपको पोते खाने पढ़ने हैं दोस्तों, ग्रंथ पढ़ने हैं, तो आपके पास बुक्स हैं, उनसे पढ़ लीजिएगा। अदर टीचर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपको एग्जाम में तो अगर ये 30-32 मिनट की क्लास है, इसी से आएगा बस, जो संत संप्रदाय की दोस्तों। ठीक है, जो करवा रहे हैं वो पूरा है आपके लिए। बस आप इस क्लास को देखना, जितनी बार देख सको। अगर इस क्लास में जो लिखा है, जो बोला है दोस्तों, उसमें से पर्सन आ गया, फिर आपने गलत किया, तो आपको पछतावा होगा दोस्तों, आप ये सोच लेना। वो खास उस दिन सर कहते हैं, उस दिन में पढ़ देता पर्सन 100% आएंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों, क्योंकि जो पर्सन पूछता है ना, वो एग्जामिनर के लेवल पूछता है ना, वो मुझे पता है, और वो आपको करवा रहे हैं बस। ठीक है, और मैं यहाँ पर दोस्तों आप कहोगे सर आप तो 10 क्वेश्चन ही करवाए सिर्फ। 10 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, 10 क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कितना किया, 10 से ज्यादा ही किया, 100 क्वेश्चन दोस्तों। ये चीज होती है दोस्तों। और मैं अलग अलग आपके तोड़ मरोड़ के 100 क्वेश्चन लिया, तो वो याद नहीं होते, आप लिखते नहीं शायद। और ये आप चीज मैंने करवाई नहीं, यहाँ पे एक पर्सन लिखा, पर्सन का उत्तर लिखा, उसके बाद एक्सप्लेन लिख लिया आपने प्रत्येक चीज की दोस्तों, जोड़ जोड़ के। ठीक है ना, ये होता है दोस्तों पढ़ाना। तो फालतू में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दो दोस्तों, मुझे कोई एतराज नहीं है। पढ़ाना तो ये होता है, वहां 100 क्वेश्चन में डायरेक्ट टिक करवाने से कोई याद होता है क्या दोस्तों? इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। ठीक है, वो आपके पास बुक पड़ी है, उनसे कर लो आपके पास, वो टाइम खराब करना है। और ये चीजें आपने ये इतना टाइम दिया नहीं इस क्लास को, तो ये क्लास आपको याद हुई है। और गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, कभी झूठ बोला नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, जो कहता हूँ दोस्तों ईमानदारी से कहता हूँ। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।